मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ऐसी रहमत बन के तशरीफ़ लाई, बल्कि 1 2 3 4 5 7 जहानों के लिए नहीं, रब्बे कायनात जल्ला वाला ने फरमाया मेरे महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। जितने भी जहान हैं हजूर रहमत ही हैं। और यहाँ कुर्बान जाएं, अगर इंसानों की बात करो तो मेरे नबी इंसानों के लिए रहमत है। और यहाँ कैद नहीं है, मुक़य्यद नहीं है हुजूर की रहमत, कि हुजूर की रहमत सिर्फ ईमान वालों के लिए ही नहीं है, हुजूर की रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। मेरे नबी की रहमत का हिस्सा काफिरों को भी मिल रहा है, काफिरों को भी मेरे नबी की रहमत का हिस्सा। आप सवाल करेंगे जी ये कैसे मुमकिन है? आओ कुरान पढ़ो। रब्बे कायनात जल्ला वाला ने अपनी लारैब किताब में फरमा अम्मा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ए महबूब हम इनको अजाब नहीं देंगे, इनको अजाब नहीं देंगे इसलिए कि आप इनमें मौजूद हैं। यानी अगर देखें करतूतें कौम आद जैसी, आमाल कौम समूद जैसे, बदमालियाँ इतनी उरूज पे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा। कभी कभी खालिक झंझोड़ता है, लेकिन वो जो अजाब आए थे कि ज़मीन फट गई या आसमान से पत्थर आए या एक चिंगाड़ ने सबके कलेजे फाड़ दिए, इस तरह का अजाब नहीं आ रहा। रब ताला ने फरमाया मेरे महबूब आपकी रहमत की वजह से आप इनमें मौजूद हैं, तो हमने ये जो अजाब है ना, ये इनकी जो बदमालियाँ हैं हमने मुअख्खर कर दी है। क़यामत इसीलिए रब ने रखी है, इसीलिए रब ने क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन, कुतुब हदीस में ये आया है 50,000 साल का एक दिन, और सारे बंदों को हिसाब देना पड़ेगा, सारे लाइन में खड़े होंगे, और जब तक हिसाबो किताब नहीं होगा माफ़ी नहीं मिलेगी। अल्लाह की पनाह, और जिसे चाहे बख्श दे, वो मेहरबान है, करीम है, लेकिन कायदा कानून यही है कि अपनी बदअमालियों का हिसाब देना पड़ेगा। हुजूर इंसानों के लिए भी रहमत बन के आए, मेरे नबी जानवरों के लिए भी रहमत बन के आए, मेरे नबी चौपायों के लिए रहमत बन के आए, मेरे नबी शजर हजर के लिए रहमत बन के आए, मेरे नबी कायनात का कोई ऐसा जर्रा मुझे दिखाएं जिसको हुजूर की रहमत का हिस्सा नहीं मिला है। मैंने कहा कायनात का जर्रा जरा खंगाल के देखो, हुजूर सब के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा जी, कमली वाले अलैहिस्सलाम की रहमत की बात है, हुजूर ने अपना कभी किसी से बदला नहीं लिया, हुजूर ने बदला नहीं लिया। अगर मैं मक्का की वादी की बात करूं तो यहाँ कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। एक दिन ऐसा आया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार लोगों को दीन की दावत देते हैं, पैगाम हक, और हुजूर का पैगाम क्या है? आओ अल्लाह को एक मानो, इन बुतों की पूजा छोड़ दो, ये तुम्हें ना नफ़ा देते हैं ना नुकसान देते हैं, अल्लाह को एक मानो, बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। और ये मेरे कमली वाले अलैहिस्सलाम का पैगाम था। और जब हुजूर लोगों को ये पैगाम देते हैं तो बदले में कभी हुजूर की राहों में कांटे बिछाए गए, कभी गड़े खोदे गए, कभी माज़अल्लाह ओजड़ियाँ डाली गई, कभी ताइफ में पत्थर भी मारे गए, लेकिन हुजूर का मिशन जारी है। ये नबियों का मिशन है, किसी को दावत हक देना, तबलीग करना, कुरान और सुन्नत का पैगाम देना, ये अंबिया की सुन्नत है। और यकीनन इन राहों में तकालीफ ज़रूर आती है। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम यह है, एक शख्स ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हुजूर फरमाते ज़रा सोच लो क्या कह रहे हो। या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सरकार फरमाते फिर दरवाजे खोल दो, दौड़ के शराब की तरह तेरे घर में फ़क्र आएगा, तेरे घर में आजमाइशें आएंगी। बड़ा मुश्किल हो गया इस दौर में किसी को हक बात कहना, और हक वाले के तो ज़्यादा दुश्मन होते हैं और मुनाफिक के सारे ही यार होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अबू जाल को पैगाम हक सुनाया, कहा आ जाओ, मेरे ख़ानदान के हो, मेरे रब को एक मानो, इन बुतों की पूजा छोड़ दो। बदले में उस जालिम ने, बदबख्त ने कमली वाले अलैहिस्सलाम की पेशानी पे ज़रब लगाई और आपकी पेशानी मुबारक को लहूलुहान कर दिया। आका अलैहिस्सलाम एक जगह पे तशरीफ़ फरमा थे कि आपके चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। जब भतीजे की ये हालत देखी, चूँकि हुजूर के वालिद मोहतरम तो आपकी आमद से कबल ही इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा चुके थे। 6 साल की उम्र में सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विशाल होता है। चचा ने देखा भतीजा लहूलुहान है, तो आके पूछा भतीजे क्या हुआ है, परेशान लग रहे हो, पेशानी से लहू के कतरे टपक रहे हैं। तो सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा जी कुछ नहीं, बस मैंने हक बात कही थी तो अबू जहल ने मुझे ज़रब लगाई जिसकी वजह से ये खून बह रहा है। कुछ नहीं सुना। हज़रत अमीर हमज़ा ने उठे और दौड़ के गए। अबू जहल कहीं बैठा हुआ था तो जाके ना ज़ोर से तमाचा मारा
और क्या कहा? हजरत अमीर हमजा ने कहा अबू जाल तुमने क्या समझा, वो दुर्रे यतीम है, जुल्म करूंगा कोई पूछने वाला नहीं है, उसका बाप सर पे नहीं है तो जो मर्जी करोगे, और देखो मैं बदला लेने के लिए आया। यहां तक कि अबू जाल को लहूलुहान किया। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पलट के फिर हुजूर के पास आए और हुजूर की बारगाह में आके ना हजरत अमीर हमजा कहते हैं, ए भतीजे खुश हो जाओ, ए भतीजे अब राजी हो जाओ, खुश हो जाओ। फरमाया चचा किस बात पे राजी हो जाऊं? भतीजे मैंने तेरा बदला ले लिया है, मैंने तेरा जरा अपनी जिंदगी को जरा सामने रखो, थोड़ा सा जरा मुआवजा करना, थोड़ा सा मुआवजा करना, और मेरे कमली वाले की याद तैयबा, आपकी रहमत, आपकी सीरत तैयबा का भी मुशाहिदा करना। अगर आपका कोई बदला ले, मैं कहता हूं आप तो कंधों पे उठाएंगे, आप कहेंगे जनाब उसने एक गाली निकाली थी तुमने 10 निकाली, बल्ले बल्ले, एक तमाचे के बदले में 10 मारे, बल्ले बल्ले करेंगे। लेकिन ये आम लोगों की बात नहीं, ये उस नबी की बात है जो सारे नबियों का सुल्तान बन के आया है, ये उस नबी की सीरत है, वो जो रहमत लिल आलमीन बन के तशरीफ लाए। कहा भतीजे मैंने आपका बदला ले लिया, राजी हो जाओ। सरकार दो आलम इस्लाम ने फरमाया चचा मुझे इस बात पे खुशी तो नहीं है कि आपने मेरा बदला ले लिया और अबू जाल को लहूलुहान कर दिया। कहा भतीजे आप कैसे राजी होंगे? तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा जान मैं तब राजी होऊंगा जब अल्लाह को एक मानो, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो। यानी पैगाम हक सुनाया इस हालत में भी, इस हालत में भी हुजूर फरमाते हैं कि आप कलमा पढ़ लें, मैं राजी हूं। पत्थर मारने वाले आ जे कोल कदी मेरे आवे ते सीने दे नल तेनों लावा सीधा ही जन्नत जावे। हजरत अमीर हमजा की आंखों से आंसू आ गए। कहा भतीजे तुम्हें बदला लेने की खुशी नहीं है, कलमा पढ़ने की खुशी है? कहा चचा हाँ मैं दुनिया में आया ही इसी वास्ते हूं, लोगों को हक का राह दिखाने के लिए, लोगों का ताल्लुक अपने रब से जोड़ने के लिए आया हूं। अगर आप कलमा पढ़ लेंगे तो मेरा दिल राजी हो जाएगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा। कहा भतीजे वाकई ये दीन सच्चा है? कहा चचा यही तो दीन सच्चा है जिसके मुतल्लक अल्लाह फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। लोगों सारे अदियान में से अल्लाह को जो दीन पसंद है वो इस्लाम पसंद है। तो कहा भतीजे फिर कलमा पढ़ा। हुजूर ने बदला लेने पे, ये मेरे नबी की रहमत है, रहमत है मेरे नबी की, बदला नहीं लिया मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जब कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, हुजूर फरमाते अब मुझे ठंड पड़ गई।